क्या आपको पता है डॉक्टर की पर्ची पर RX क्यों लिखा होता है? इसकी मीनिंग क्या होती है? भाई सच बताऊं तो मुझे डॉक्टर की पर्ची पे इस RX के अलावा कुछ और समझ में आता भी नहीं। कौन सी दवा लिखा है, कैसी दवा लिखा है, वो अलग बात है। कोर्ट ने कई बार फटकार लगाई है कि भाई साफ साफ लिखो कौन सी दवा लिख रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम सब इसी RX पर बात करेंगे कि इसकी मीनिंग क्या है, इसकी ओरिजिन क्या है, यानी RX की हिस्ट्री पर आज बात करेंगे। यूँ तो आज के मेडिकल सिस्टम में एक मरीज के लिए 3 लोगों की जरूरत होती है। एक जो डायग्नोस करता है, दूसरा जो दवा बनाता है, तीसरा जो दवा बेचता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि 15वीं शताब्दी से पहले ये तीनों काम केवल एक इंसान किया करता था, है ना। जैसा कि पुरानी फिल्मों में देखते भी हैं कि वैद्य जी खुद ही आते थे, मरीज का हाथ पकड़कर उसका मर्ज का पता लगाते थे और खुद ही दवा भी पीस रहे हैं, दवा भी बना रहे हैं, दवा खिला रहे हैं, दवा लगा रहे हैं, हर काम एक ही वैद्य जी कर रहे हैं। 15वीं शताब्दी के बाद ये सिस्टम बदल गया। फिर डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर आया, फार्मासिस्ट आया और मेडिकल स्टोर आया, यानी कि ये 3 लोग आ गए। तो 15वीं शताब्दी के बाद ही प्रिस्क्रिप्शन नोट्स का भी चलन हुआ और वहीं से RX लिखने का रिवाज शुरू हुआ। अब हम कह सकते हैं कि RX की जो ओरिजिन है, इसकी शुरुआत है, वो कहाँ से है? 15वीं शताब्दी से। आइए अब बात करते हैं RX की मीनिंग की, इसका मतलब क्या है। देखिए जो इसमें R है, R का फुल फॉर्म है रिसिपियर। रिसिपियर लैटिन वर्ड है जो कि रोम में बोला जाता था। इसका मतलब है लीजिए, खाइए, टेक, ईट। अब इसमें जो X है, X जो है ना, ये लेटर नहीं है, ये एक सिंबल है। X को इंग्लिश का लेटर मत मानिए X, ये एक सिंबल है और इससे रिलेटेड 3 थियरीज हैं, यानी 3 मिथ है। आइए देखते हैं क्या है। पहली जो थियरी है वो ये कहती है जो इसमें X है वो इजिप्ट के देवता हॉरस का सिंबल है। हॉरस सेहत के देवता माने जाते हैं इजिप्ट में। लेकिन ये थियरी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं है, इसमें जो R है वो रोमन वर्ड रिसिपियर का एब्रीविएशन यानी शॉर्ट है और इसमें X जो है मिस्र से कहाँ आ गया, यानी 2 देश की 2 भाषाओं के एब्रीविएशंस मिला के कैसे शॉर्ट फॉर्म बनेंगे। तो वैसे ये थियरी एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी थियरी क्या कह रही है कि जो इसमें R के आगे X है, ये X नहीं है, J लिखा हुआ है जो बिगड़ कर X लगने लगा। J का मतलब जो है, वो देवता का सिंबल है। देखिए जो है वो रोम के ही जुपिटर देवता का दूसरा नाम है। हालांकि ये थियरी भी बहुत सही नहीं साबित हुई। और तीसरी थियरी जो ज्यादा स्ट्रांग है और मोस्ट ऑफ स्कॉलर्स इससे एग्री भी करते हैं, इसमें जो X है वो रोम के जुपिटर देवता का सिंबल है। जुपिटर देवता ये वही है जो ग्रीस में ज्यूस बोले जाते हैं और जर्मनी में थॉर बोले जाते हैं। थॉर वही बड़ा हथौड़े वाला जो एवेंजर्स मूवी में आपने देखा होगा, थॉर, उसी की बात कर रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग R का मतलब हुआ रिसिपियर और X का मतलब हो गया प्रे टू जुपिटर, यानी कि दवा खाइए, दवा लीजिए और जुपिटर देवता से दुआ करिए कि वो आपको जल्दी ठीक कर दे। अब इस सेंस को थोड़ा सा एक्सटेंड करके, यानी अपने आप को एक्सप्लोर करते हुए अपने टेम्परामेंट को हायर लेवल पर ले जाकर बोलें तो हुआ RX का फुल फॉर्म दवा लीजिए और अपने भगवान या खुदा से दुआ करिए कि आपको जल्दी ठीक कर दे। यहाँ पे जुपिटर का मतलब रोम के देवता जुपिटर का ही नहीं है, बल्कि यहाँ के डॉक्टर अगर RX लिख रहे हैं उनका मतलब है दवा खाइए और जिनको आप मानते हैं उनसे दुआ करिए, वो आपको जल्दी ठीक कर दे। कहते भी हैं ना कि दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत होती है, इसीलिए डॉक्टर RX लिखते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई RX की। अगर इसी तरीके से कोई ऐसा वर्ड हो जिसकी मीनिंग आपको ढूंढने से ना मिल रही हो, जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।